नहीं बताया ना मैंने। हाँ। कई लोग दूसरे यूनिवर्स से गैलेक्सी होकर हमारे ब्रह्मांड में आए थे, तो निराकारी से आकारी बने। पहले फरिश्ता, फरिश्ता से सूक्ष्मोत्तम में आए, फिर यहाँ उनको अच्छा मनुष्य कभी देखे नहीं थे उन्होंने। कभी दूर दूर वालों ने कभी मनुष्य अवतार में कहा भी उन्होंने मनुष्य देखे ही नहीं थे कहीं, क्योंकि वो तो निराकारी दुनिया में रहने वाले थे। राइट। निराकारी दुनिया वालों को जब धरती पर आते हैं तो मनुष्य, जैसे तुम दूर घूमने जाते हो तो नया नया देखते हो तो तुम्हें कैसा लगता है? बिल्कुल सही बात है। जैसे तुम ध्रुव पर जाओ, बर्फ का पहाड़ देखो तो बर्फ की दुनिया देखो, जंगलों में जाओ, बड़े बड़े पहाड़ नदियां देखो, कैसा लगता है? बिल्कुल। जिसने कभी घर से छोड़ा ना हो तो जैसे, तो वो दूर दूर से निराकारी दुनिया से आते हैं, तो वो पहले आकारी दुनिया को देखते हैं, तो वो भी देखते हैं तो उसको लगता है कि ये आकारी क्या है, फिर साकार में मनुष्य अवतार देखते हैं, फिर ये जानवर देखते हैं, पशु पंखी देखते हैं। तो इनको भी होता है कि चलो एक बार तो हम मनुष्य अवतार में मनुष्य जरा बन के देखें, उनके पास तो बहुत पावर है। तो कई लोग तो ऐसे देखने आए और उनको इच्छा हुई कि हम एक बार मनुष्य बन के देखें, उनके पास तो, हमारे पास तो बहुत पावर है। तो कई लोग ऐसे ही सीधा मनुष्य बन सकते हैं, कोई उनको जन्म लेने की जरूरत नहीं है। हाँ। जैसे निराकारी से आकारी, जैसे देवता सीधा नहीं बन जाते थे। आपको पता होगा कि जो इंद्रलोक की नाचने वाली जो थी, वो सब मनुष्य अवतार में देवी आती थी और मनुष्य धारण करके किसी से प्रेम हो गया, बच्चे भी पैदा करती थी। तो सीधे आकारी से साकारी मनुष्य बन सकती है। बाबूजी, एंशिएंट एलियन में बहुत सारी ऐसी कहानियां बताई जाती है और हमारे भारत के शास्त्रों में भी बताया कि जैसे पांचाली थी तो वो आग से पैदा हुई थी, उनका कोई जन्म देने वाला नहीं था। द्रौपदी, दो भाई बहन दोनों। हाँ, तो ऐसे हमारी भारतीय शास्त्रों में जो भी कहानी लिखी है, तो अपना युवा बल अगर दूर दूर घूमते थे, आते थे, जाते थे, मगर मनुष्य की भी कब नहीं कहते, मनुष्य बनने के लिए देवता भी तड़पते हैं। क्या कहते हैं? तो देवता सूक्ष्मोत्तम में रहते हैं और फरिश्ता कारण परम तत्वों में रहते हैं। तो देवताओं को भी मनुष्य जन्म लेना होता है। क्यों तड़पते हैं? कि देवताओं को भी मनुष्य जीवन अच्छा लगता है, क्योंकि मनुष्य जीवन जो साकारी जीवन में भोग विलास जो करना होता है, तो मनुष्य जीवन भोगी होता है। देवता भी भोगी है वैसे, इसलिए उसको ज्यादा भोग चाहिए, और मनुष्य भी ज्यादा भोग चले तो पाताल लोक में जाता है, अतल वितल सुतल पाताल लोक में चला जाता है, पांच तत्वों में भारीपन आता है। मतलब इसलिए जो दूर दूर से आने वाले उनको रहता है, कई मनुष्य बन जाते हैं, फिर दोबारा ऊपर। तो बापू जी, कई बार ये बातें हम डिस्कवरी में या नेशनल जियोग्राफिक में सुनते हैं कि वो एलियंस थे, वो धरती पे आए और फिर यहीं रह गए, या फिर वो यहाँ पे आके मर गए, या बहुत सारी बातें। तो क्या ये रियलिटी है? बिल्कुल रियलिटी, पक्की रियलिटी है। दूर दूर के यूनिवर्स से आए हुए ये धरती पर मनुष्य भी बन गए, देखने के लिए आए, उनको लगा कि अच्छा है, रोमांटिक लगा उसको, तो वो निराकारी से आकारी बनकर मनुष्य बन गए, और फिर दोबारा वो कई जन्म मनुष्य देखते हैं। तो बाबूजी, ये जानवर भी बन गए, कई लोग तो जानवर भी बने मनुष्य से, फिर वो एलियन दूर दूर के। तो बाबूजी, वो लोग फीलिंग्स में आ जाते होंगे, क्योंकि जब धरती पे है तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो जब पांचों तत्व जब उनके शरीर पे, उनकी आत्मा पे जब लगते हैं, तो वो ऑब्वियसली इस धरती की फीलिंग में आते होंगे। तो जैसे आपने बताया कि उन आत्माओं के अंदर भाव पैदा हो जाता हो।